दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल सीट में जब हम वर्क करते हैं तो किसी नंबर वैल्यू को हम डायरेक्टली उसको वर्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड बोले तो उसकी जो जैसे 1 2 3 जो हम बोलते हैं तो उसका जो नंबर वैल्यू है उसमें कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि नंबर टू वर्ड में हम कैसे उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों क्या है कि एक्सेल सीट में बहुत सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि जब कोई बिल बनाना होता है या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हमें करने होते हैं, वर्क करना होते हैं जिसमें हमें जो नंबर वैल्यू है, जैसे हम कोई 1 2 3 4 या फिर कोई भी रैंडम नंबर जो है अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हमें अगर वर्ड में लिखना होता है कि जैसे कोई मान लीजिए अमाउंट हो गया, कोई अमाउंट इन वर्ड, तो हमको मैनुअली उसको एक एक चीज़ लिखना पड़ता है। भला इतना लाख, इतना थाउजेंड, इतना 100 ऐसे करके हमको लिखना पड़ जाता है। तो उसको किस तरीके से हम इसमें वर्ड में कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसका हम एक इसमें उपाय बताने वाले हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेल में डायरेक्टली ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं है जिसके थ्रू आप, ना कोई ऐसा फार्मूला होता है जिसके थ्रू आप ऐसा वर्क कर सकें। तो इसके लिए क्या करना रहता है, एक अलग से आपको इसमें फार्मूला ऐड करना रहता है। तो जो फार्मूला हमें ऐड करना रहता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोज। मैक्रोज जो होता है वो एक्सेल में जो फार्मूला जो होते हैं वो उन्हीं के थ्रू ऐड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोज। तो वो कैसे करना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक्सेल पेज खोला हुआ है, जैसे एक्सेल ये विंडो हमने खोला हुआ है, तो एक्सेल विंडो खोलने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में Alt प्लस F11 यानी Alt प्लस फंक्शन बटन 11 आपको प्रेस करना है। तो हम देखिए यहाँ से Alt प्लस F11 हम प्रेस करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से कुछ आता है। और यहाँ पे इस तरीके से मॉड्यूल आपको खुल के ओपन आ जाता है। तो हमने पहले से यहाँ पे कुछ ऐड किया हुआ है, इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन जब आपके में अगर ऐड नहीं रहेगा तो ये पूरा ब्लैंक आपको दिखेगा। तो ब्लैंक दिखेगा या फिर कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि जब इस तरीके से आएगा तो ऊपर के जो आपको देख सकते हैं आप, जो मेनू आपके दिख रहे हैं ये सारे मेनू आपको दिखेंगे। तो मेनू जो दिख रहा है तो इस मेनू में आपको जाना ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट में फाइल है, सेकंड में एडिट है, तीसरा में व्यू है, उसके बाद इंसर्ट है। तो इंसर्ट वाले में जाना है और इंसर्ट वाले जब ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो मॉड्यूल दिख रहा है वो मॉड्यूल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही मॉड्यूल में क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से जो वाइट पेज जो ब्लैंक जो दिख रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे पूरा डाटा जो फिल किया हुआ है, ये फार्मूला जो फिल किया हुआ है, ये पूरा आपको ब्लैंक आएगा, पूरा खाली आएगा। तो जो खाली आएगा तो यहाँ पे ये जो हमने कोड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है, इसी कोड को आपको यहाँ से डाल लेना है। अब ये जो कोड है दोस्तों, इस कोड को हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा आपको कोड दे देंगे, आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो कोड है, कोड को आपको इंसर्ट कर लेना है और इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+S बटन दबा के इसको सेव कर लेना है। तो Ctrl+S बटन दबाने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ऐसे यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो Ctrl+S बटन दबाने के बाद ये आपको सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से फाइल वाले बटन पे यहाँ पे जाना है, सॉरी फाइल का जो मेनू है उस पर जाना है और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी आपको यहाँ पे क्लोज करना है इसको और रिटर्न चला जाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेन पेज पे। तो अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी किसी एक्सेल में होता क्या है कि ये सेव नहीं होता है, ये जो नंबर वैल्यू है ये सेव ही नहीं होता है। अब सेव नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना रहता है उसको भी हम बताते हैं कि नहीं, अगर आप जैसे आप बहुत लोगों में ये सेव नहीं हो पाता है कि हम यहाँ फार्मूला डालें, जब उसको सेव करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, वो सेव नहीं होता है। तो सेव नहीं होता है तो उसको सेव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम यहाँ से चलिए उसमें से क्लोज एंड रिटर्न चलेंगे, मेन पेज पे आएंगे, मेन एक्सेल पे आएंगे और एक्सेल पे आने के बाद क्या करेंगे कि आपको जाना है यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद अब अलग अलग वर्जन में अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से हम मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद ऑप्शन वाला आपको डायरेक्टली, अगर यहाँ पे ऑप्शन वाला आ रहा है तो आपको ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में दिखता है आपको ट्रस्ट बार, ये ट्रस्ट बार है, ट्रस्ट बार में आपको जाना है। और ट्रस्ट बार में जाने के बाद यहाँ पे जो राइट साइड में देखेंगे तो ट्रस्ट सेंटर सेटिंग है, तो आपको ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाना है।
और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे मेनू हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको जो माइक्रो सेटिंग है यहाँ पे मैक्रो सेटिंग, तो मैक्रो सेटिंग में जाना है। मैक्रो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर जो मैक्रो की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे डिसेबल BVM माइक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, सब सारा ऊपर डिसेबल का है। तो आप में देखेंगे तो पहले से ये जो आप सेलेक्ट रहता है वो डिसेबल सेलेक्ट रहता है, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला चौथा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि इनेबल BVM माइक्रोज। ये जो रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा इसको डेंजरस बताता है अपना जो सिस्टम होता है। तो आपको इसको इनेबल वाले पे क्लिक कर लेना है और नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ रहता है कि ट्रस्ट एक्सेस टू BVM प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसको भी आपको चेक बॉक्स को ओके कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में ओके बटन जो है इसको आपको प्रेस करना है। ओके करने के बाद फिर से एक बार और ओके करेंगे। अब ये जो आप जब इनेबल कर देते हैं मैक्रो की सेटिंग में, तो इनेबल होने के बाद से अब दोबारा से जो है Alt+F11 दबाना है और यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से ऊपर इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल में जाना है। मॉड्यूल में जाने पर किसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, पूरा इसमें ब्लैंक आएगा और यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट आपको कर देना है। ये जो फार्मूला है इसको जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर Ctrl+S दबाना है। Ctrl+S दबाने से ये डाटा आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे फाइल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज एंड रिटर्न पे करके आपको मेन एक्सेल सीट पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा कि हमने 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कुछ रैंडम नंबर लिख दिया। अब इस नंबर को हमें डायरेक्टली वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या कि जैसे कि हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू डिवाइड, ऐसे करके जो हम फार्मूला लगाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है इज इक्वल टू, ऐसे करके इज इक्वल टू और लिखना है आपको NUM। ऐसे देखें नंबर टू वर्ड करके यहाँ पे एक फार्मूला ऐड हो चुका है। और इसमें देखिए कई सारे हैं, लेकिन ऊपर ये जो है नंबर टू वर्ड ये आपको पहले नहीं दिखता था, अभी जो है दिखने लगेगा। तो ये जो नंबर टू वर्ड दिख रहा है इस पर आपको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद जिसको आपको कन्वर्ट करना है उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको हमको करना है तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड में। एंटर बटन दबाने के बाद देखिए इसको ऑटोमेटिकली ये इसको टाइप कर दिया है, जो भी आपका नंबर वैल्यू है उसको ये वर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई एक्सेल में प्रॉब्लम आ रहा है नंबर को वैल्यू को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। आपको एक फार्मूला ऐड करना रहता है एक्सेल में अलग से, क्योंकि इनबिल्ट आता नहीं है, तो इस फार्मूले को आपको ऐड करना रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे एक्सेल के वर्जन में ये प्रॉब्लम आता है कि ये सेव ही नहीं होता है, कितना वो सेटिंग इनेबल कर ले उसमें भी नहीं होता है। तो फिर हमें उसमें वर्जन अपना चेक करना रहता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में ये सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये भी आपको देखना है कि आपका जो है वो आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए एक्सेल का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें।